अब स्टेप 4 में है, यानी वो जो आपके पास जो वैल्यू आ गया है वन वेरिएबल का, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसमें मैं वो वैल्यू पुट करूँगा z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अब इसमें जो w की वैल्यू है वो मैंने पुट कर दिया, और z प्लस यानी 2 माइनस 6 आयोटा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अब इसको मैं दूसरी जानिब शिफ्ट करूँगा, यानी z प्लस ये 2 माइनस 6 आयोटा है, इसको इक्वलिटी साइन के इस तरफ मैं शिफ्ट करूँगा। तो जब ये इस तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके साइन जो है ये चेंज होंगे, यानी यहाँ पर z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। अब ये 3 आयोटा 6 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है दोनों, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 9 आयोटा आ गए और माइनस 2 अपने साथ। तो ये 9 आयोटा माइनस 2 या माइनस 2 प्लस 9 आयोटा, ये z की वैल्यू हो गई। अब ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो जो वेरिएबल थे z और w, इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, और इसी को सोल्यूशन कहते हैं कि आपने जो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टेप 5 लास्ट स्टेप जो है, यानी आपने जो z और w जो वेरिएबल थे उसकी जो वैल्यू आपने फाइंड कर दी, उसकी वैल्यू आप यानी ऑर्डर फेयर फॉर्म में लिख दें, यानी ये z की वैल्यू है, ये w की वैल्यू है, इसको आप इसी तरह ऑर्डर फेयर फॉर्म में लिख दें। तो ये आखिरी स्टेप है और ये इसकी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह जो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दी, इस पर आप खुद ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और दूसरा इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब वही तरीक़ाकार है, यानी आपने इसमें एक कोफिशिएंट का जो एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको आपने सेम करना है। तो यहाँ पर z के साथ 3 है और दूसरे इक्वेशन में z के साथ 2 माइनस आयोटा है। इन दोनों की कोफिशिएंट को अगर हम सेम करना चाहते हैं तो आपने इस इक्वेशन को 3 में मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को 2 माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आसानी के लिए अगर हम इस वेरिएबल को देख लें तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस आयोटा है, और इस वेरिएबल के साथ जो इक्वेशन 2 है इसके साथ यानी 1 है यहाँ पर। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 प्लस आयोटा। अब 2 प्लस आयोटा में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 प्लस आयोटा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले की मदद से, यानी ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको हम w के साथ लिखेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दी है, यानी इस 2 को हम 1 माइनस 1 के साथ, फिर इस 2 को आयोटा के साथ, फिर इस आयोटा को माइनस 1 के साथ, फिर आयोटा को आयोटा के साथ। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका जो आंसर आता है -3 प्लस आयोटा, तो वो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया -3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर 2 पावर 2 है तो इससे 4 आता है, ये माइनस अपनी जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 लिख लिया। जहाँ पर भी आपके साथ आयोटा स्क्वायर आता है तो उसकी जगह पर आपने -1 लगाना है। ये -1 और ये माइनस, ये एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका जो साइन है ये प्लस होगा, तो ये होगा 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 से आता है 5, तो 5z हो गया ये, -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये अपनी जगह पर, इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब ये जो हमारे पास है ये इक्वेशन 3 हमारे पास बन गया। ये इक्वेशन 3 हमने इक्वेशन 2 के साथ, जो इक्वेशन 2 में जो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दी, तो इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन गया। अब इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में जो w की जो कोफिशिएंट है तो वो सेम हो गए। अब यहाँ पर जो w का साइन है तो प्लस है, और इक्वेशन 3 में जो w का जो साइन है वो माइनस है, तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे और हमारे पास जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में आ जाएगा।
तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, यहाँ पर हमने 1 इक्वेशन और 3 इक्वेशन लिख लिए और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल। इसमें जो माइनस आयोटा है यहाँ पर प्लस आयोटा है, ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल। अब इन दोनों को हम, ये हमारे पास 3 है, ये 5 है, इसको हम ऐड करेंगे तो 8z और ये कैंसिल इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये -3 +11 -3, तो +11 -3 से 8 आता है। अब इस 8 पर हम जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके साथ जो 8 है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इसको हम डिवाइड बाई 8 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास z की वैल्यू 1 आ गई। ये z की वैल्यू हो गई। अब इस z की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन में पुट करना है और जब आप इस इक्वेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके साथ जो दूसरा वेरिएबल है w, तो उसकी वैल्यू आपके साथ आ जाएगी। अब जो z की वैल्यू है, अगर आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा। इसी तरह यानी आप यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। यहाँ पर z की वैल्यू हमने डाल दी 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दी 3, इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसको दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे, ये इसके साथ ऐड और मल्टीप्लाई ऐड या माइनस हो जाएगा, तो इससे हमारे पास 8 माइनस आयोटा आ गया। w के साथ ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इसको हम डिवीजन फॉर्म में बाय डिवीजन हम इसको दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर कैंसिल और इसके नीचे आ गया। अब ये हमारे पास w हो गया 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। अब ये w की वैल्यू नहीं है, इसको आपने बाई द डिनोमिनेटर की कंजुगेट में आपने इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करना है, फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके बाद आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। अब मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी z की वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख ले इक्वेशन 2 आप ले लें, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, उसमें आपने z की वैल्यू पुट करनी है, तो ये z की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये 1 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 है तो ये यहाँ पर भी 2 माइनस आयोटा आएगा। अब ये 2 माइनस आयोटा आप दूसरी जानिब शिफ्ट कर ले, यानी ये 2 और टू माइनस आयोटा, तो 2 हमारे पास जब इस जानिब शिफ्ट होंगे तो ये -2 और प्लस आयोटा। अब इन दोनों को जो रियल और इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट के साथ इमेजनरी के साथ ऐड करें तो ये -1 और -2 -3 और आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास 2 आयोटा हो गया। यहाँ पर -w अपनी जगह पर, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस कैंसिल और इसके जो साइन है वो चेंज हो गए, तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई, यानी w हमारे पास 3 - 2 आयोटा। तो z और w की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो इक्वेशन हमें दिया गया है तो एक फार्मूले की बुनियाद पर नहीं हो सकते, यानी आपने इसको, यानी ये जो क्वेश्चन है हमारे पास p ऑफ z इज़ इक्वल टू z² + 4, तो इसको हमने a² - b² में कन्वर्ट करना है। इस फार्मूले की मदद से हम ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है z² + 4, तो हमने इस फार्मूले के मुताबिक इसको बराबर करना है। तो ये z जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो होल स्क्वायर हो गया। अब ये +4, इसकी जगह पर हमें माइनस चाहिए, तो माइनस हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते कि ये एक माइनस हमने लगा दिया, तो यहाँ पर जब प्लस की जगह पर हमें माइनस चाहिए तो हम वहाँ पर डबल माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डबल माइनस लगा दी, क्योंकि इन माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास प्लस आता है, तो यहाँ पर हमने डबल माइनस लगा दी। अब ये माइनस हमें ये फार्मूले के मुताबिक हो गया, इसको हम अपनी जगह पर लिखेंगे और ये जो दूसरा माइनस है 4 के साथ इसको हम ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म किस तरह करेंगे, यानी इस माइनस को हम इस तरह लिखेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ पर हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इस -1 जो है ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने आयोटा स्क्वायर लिख लिया, तो ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर।
अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पहला z होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर 2 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी ए माइनस बी के, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फी ऑफ जेड इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 7। ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, इस फार्मूले के मुताबिक इसको बराबर करना है। तो हमारे पास 3z स्क्वायर माइनस, इस प्लस की जगह पर हमें माइनस चाहिए, बिल्कुल उसी तरह हमने डबल माइनस लगा दिए, इस माइनस को हमने यहाँ पर लिख लिया और ये माइनस ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाई 7, -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर ये हो गया। अब आयोटा स्क्वायर और जेड स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 और 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो किस तरह इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 3 पर भी हम अंडर रूट लगाएंगे, 7 पर भी हम अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर द रूट 3z होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, तो वापस हमारे पास 3 आता है। तो अंडर द रूट 3 इंटू जेड होल स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 7 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर है, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यानी फी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड पावर 3 माइनस 2z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने बाय टेकिंग कॉमन, यानी इसमें कॉमन लेना है, यानी इन दोनों में आपने कॉमन लेना है और इन दोनों में, तो ये जेड क्यूब माइनस 2z स्क्वायर, इसमें हमारे पास जो कॉमन है वो है z स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने z स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास z रह गया और इस टर्म में हमारे पास 2 रह गया और दरमियान में माइनस। अब इन दोनों में कॉमन नंबर नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो आपने 1 लेना है, 1 कॉमन ले लिया और यह हमारे पास z माइनस 2 रह गया। अब ये हमारे पास एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है z माइनस 2, तो इसको हमने इन टर्म से हमने कॉमन ले लिया z माइनस 2, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया z स्क्वायर और यहाँ पर रह गया +1। अब ये दोनों जो है ये अपनी जगह पर z माइनस 2 और इसको हम उस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन 5 और 4 कर दिए, यानी ये z स्क्वायर है, यहाँ पर हमें माइनस चाहिए तो हमने डबल माइनस लगा दिए, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने आयोटा स्क्वायर लगा दिया, ये z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की बुनियाद पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, और ये जो z माइनस 2 है ये नीचे आखिर तक उसी तरह आएगा, यानी z माइनस 2 n2, ये z प्लस आयोटा n2 z माइनस आयोटा, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा लेंथी है, यानी फी ऑफ जेड आपके पास है जेड क्यूब प्लस 6z प्लस 20, यानी ये बाई कॉमन मेथड उस मेथड पर भी ये नहीं सॉल्व नहीं हो सकता, और जो फैक्टर है यानी ये क्यूब फॉर्म में है, तो इसको हम बाई फैक्टर थ्योरम सॉल्व करेंगे। टू फैक्टराइज पी ऑफ जेड वी यूज़ फैक्टर थ्योरम, यानी इसके लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो फैक्टर है यानी उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो आपने जो पी ऑफ जेड है उसमें आपने अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है, और जब वो वैल्यू आपको ज़ीरो के यानी पी ऑफ जेड यानी जेड की जगह पर आपने अपनी तरफ से वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में, तो अगर वो आपको ज़ीरो वैल्यू दे दे तो ये उसका फैक्टर होगा। यानी पी ऑफ जेड की जगह पर हम पहले 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, तो इससे ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर -1 पुट करें तो ये भी डज नॉट इक्वल टू 0, फिर 2 पुट करें ये भी डज नॉट इक्वल टू 0, फिर -2 पुट करें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर, यानी
फुट z इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में z की जगह पर -2 फुट कर, यहाँ पर z की जगह पर -2, या -2 -2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 पावर 3 है तो ये -8, ये 2 और 6 तो -12 और 20 अपनी जगह पर। इनको हम ऐड करेंगे तो ये -8 -12 -20 और ये +20, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल तो 0, यानी P ऑफ -2 हमारे पास 0। यानी इसको यानी z की जो -2 वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इससे हम फैक्टर निकालेंगे, यानी z इज इक्वल टू -2। अब इस -2 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया z+2, तो ये z+2 एज द फैक्टर ऑफ P ऑफ z, यानी ये z+2 जो है ये हमारे पास फैक्टर बन गया इस इक्वेशन की। यानी फैक्टर उसको कहते हैं, यानी ये जो गिवन इक्वेशन है उसको ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो इसके बाद आपने इस फैक्टर पर इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने इस फैक्टर को लिख लिया, ये इक्वेशन है। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम z² में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z3, ये दोनों कैंसिल और बकाया हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब माइनस यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ख़त्म करने के लिए ये 2z² है तो इसको हम 2z में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z मल्टीप्लाइड बाई z तो ये 2z² होगा। तो और दूसरे टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4z, तो इन दोनों में ये कैंसिल और बाकी जब हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास 10z + 20, 10z + 20। अब इसको हम अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10z और इसके साथ मल्टीप्लाई टू 20, तो ये दोनों 10 में मल्टीप्लिकेशन के बाद यह हमारे पास 10z + 20, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो ये अब हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है, अब हम जो इक्वेशन है P ऑफ z इज इक्वल टू ये जो फैक्टर है अब हम इसको लेंगे और ये हमारे पास जो आंसर आ गया इसको यहाँ पर हम लिखेंगे इसी तरह। अब ये हमारे पास अपनी जगह पर आखिरी आंसर तक हम इसको लेकर जाएंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है उसका तरीका ये है कि आपने इसको अपनी जगह पर z² - 2z + 10, तो +10 इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर यानी a+b² यानी होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक बनाना है। तो उसमें हमें यहाँ पर 1 चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 हमारे पास हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला बन सकता है। तो वो 1 हम इस 10 से निकालेंगे, यानी 10 को हम इस तरह लिखेंगे कि 1 + 9। तो यहाँ पर इस यहाँ तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी इस 1 को हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, 9 को अपनी जगह पर। अब ये a² + b² - 2ab, तो ये बराबर है a - b होल स्क्वायर, तो ये इससे आ गया। अब ये +9 है तो वही तरीका है जो क्वेश्चन 4, 5, 6 में था, यानी इस प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो डबल माइनस लगा दिया, इस माइनस की जगह पर आयोटा स्क्वायर और 3 जो है 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास इसका जो 3 है यानी 3 3 = 9, तो 3 आयोटा होल स्क्वायर हमने लिख लिया और ये होल स्क्वायर यानी ये अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमारे पास हो गया a² b² - b², तो ये बराबर है a + b और a - b के। तो यहाँ पर हम ये अपनी जगह पर और ये a + b a - b में हम इस तरह लिखेंगे कि ये a + b और ये a - b, तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है ax² + bx + c = 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। यानी डिग्री किस चीज़ को कहते हैं, हाईएस्ट पावर को, यानी वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करने के जो तरीके हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड पर भी ये सॉल्व हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला की बुनियाद पर भी सॉल्व हो सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बुनियाद पर भी ये सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर जो बुक में जो तरीका इस्तेमाल किया है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका इस्तेमाल किया गया है।
तो जो पहला क्वेश्चन है हम इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की बुनियाद पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसका जो स्टेप 1 है, राइट द इक्वेशन एन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी पहला जो है जेड स्क्वायर, इसके बाद z और इसके बाद ये इक्वेशन यहाँ पर जो वेरिएबल z इस्तेमाल हुआ है और जनरल फॉर्म में हमने x यूज़ किया है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टेप 1 की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 की तरफ, डिवाइड बोथ साइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर एफ एट इज अदर देन 1। अगर आपके पास जो z स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट अदर देन 1 है, यानी आपके पास यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट है 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो, तो आपने होल इक्वेशन को उस कोफिशिएंट पर डिवाइड करना है ताकि आपके पास यहाँ पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है। आगे जाते हैं, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब स्टेप 3 ये है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड ऑफ इक्वेशन, यानी जो कांस्टेंट टर्म है इसमें ये जो c की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो इसको आपने दूसरी जानिब शिफ्ट करना है। तो ये हमने शिफ्ट कर दिया तो इसका साइन हो गया चेंज हो गया माइनस। अब जो स्टेप 4 है, ऐड द नंबर, ये जो एक नंबर है उसको आप ऐड करें बोथ साइड, यानी कौन सा नंबर को आप बोथ साइड ऐड करें, यानी 1/2 कोफिशिएंट ऑफ z होल स्क्वायर, यानी आपने इस फार्मूले से वो नंबर निकालना है और फिर इसको दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ z यानी यहाँ पर जो वेरिएबल है z है तो इसका कोफिशिएंट 6 के, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1/2। इस 2 और 6 को डिवाइड करें तो ये हो गया 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पर, तो 3 होल स्क्वायर। इस 3 होल स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो ये इक्वेशन यहाँ पर इस तरफ हमने ऐड कर दिया और इस तरफ हमने ऐड कर दिया। अब ये ऐड करने के बाद ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर में फार्मूले वाला इक्वेशन बन जाएगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये इसके बाद आपने a प्लस बी, यानी अगर आपके पास जो z की वेरिएबल है उसकी साइन अगर प्लस है तो आपने यहाँ पर प्लस लगाना है, अगर ये साइन आपके साथ माइनस है तो यहाँ पर आपने माइनस लगाना है। तो ये हमारे पास इस फार्मूले की बुनियाद पर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और साथ में होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो इक्वलिटी के दूसरी साइड पर हमारे पास है -13 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जार 9 को इसके साथ, यानी -3 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -13 प्लस 9 से हमारे पास -4 आ गया। अब ये जो है -4, इसको हम इसी तरह यहाँ पर ये माइनस साइन जो है हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर प्लस साइन हो, प्लस साइन की ज़रूरत है क्योंकि इसको हम दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो वो वहाँ पर उसका साइन चेंज होगा और ये हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक उसको बराबर करना है। तो यहाँ पर साइन माइनस है तो इस माइनस को हम ख़त्म करेंगे। तो उसकी ख़त्म करने का वही तरीका है कि आपने -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर और इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में डाल दिया, यानी 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब इस 2 आयोटा होल स्क्वायर को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया -2 आयोटा होल स्क्वायर, -2 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास a की वैल्यू, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी, a माइनस बी के। तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन का मतलब यही है कि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है तो उसके वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब इसको, ये जो टर्म है इसको भी 0 के बराबर लेना है, ये जो टर्म है इसको भी 0 के बराबर लेना है। तो पहला ये
इज़ इक्वल टू ज़ीरो और इसके बाद ये इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी जानिब शिफ्ट करें तो ये हमारे पास z की वैल्यू होगी, और इससे इसको दूसरी जानिब शिफ्ट करें तो ये हमारे पास z की वैल्यू। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है तो इसकी दो वैल्यू आपके साथ आएगी। तो ये एक वैल्यू ये और एक ही वैल्यू ये। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन हुई बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमें दिया गया है z प्लस 2 डिवाइड बाई z इज़ इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को जो इसमें जो क्वेश्चन है आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बुनियाद पर भी हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन की बुनियाद पर भी हल कर सकते हैं। मैं इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर में जो भी हो हमने इसको ख़त्म करना है। तो उसकी ख़त्म करने का तरीका यही है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर में। यहाँ पर वेरिएबल है तो हम z को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने z को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो ये दोनों हो गए z स्क्वायर, ये कैंसिल 2 और ये हो गए 2z। अब इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। तो ये हो गया इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बुनियाद पर सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, अगर आपके पास इसी तरह का इक्वेशन हो यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पर वेरिएबल z इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको z लिखेंगे, यानी z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें हमारे बस a b c की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू आप ये z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास a की वैल्यू है, तो z स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो है 1, z की कोएफिशिएंट है वो 2, लेकिन सिर्फ 2 नहीं ये -2 है, तो -2 b की वैल्यू और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमने b की जगह पर b की वैल्यू, a की जगह पर a की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू सारी पुटिंग हमने यहाँ पर कर दी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये इसको करना है, यानी हमारे पास सबसे पहले ये -2 और ये माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर द रूट ये 2 होल स्क्वायर तो ये 4 हो गया, ये 4 1 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 8 और डिवाइड बाई 2 और 1 1। इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये 4 माइनस 8 है, ये 8 माइनस 4 नहीं है। अगर 8 माइनस 4 हो तो फिर 4 आता है, और ये 4 माइनस 8 है तो यहाँ पर -4। तो इस माइनस को हम वही तरीका है ख़त्म करने के लिए, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, उसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, आयोटा अंडर द रूट 4। तो यहाँ पर हमने आयोटा अंडर द रूट 4 लगा दिया, तो ये हमारे पास हो गया 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 4। अंडर द रूट 4 हमारे पास 2 के बराबर है, यानी 2 2 ज़ार 4। अब इनसे हम 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास 1 रह गया, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ आयोटा, और डिवाइड बाई 2 है तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन है वो है हमारे पास 1 प्लस माइनस आयोटा, यानी जो z की जो वैल्यू है वो है, एक वैल्यू है 1 प्लस आयोटा और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन की बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने ख़ुद ट्राई करना है, अगर आप चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर या क्वाड्रेटिक फार्मूला पर किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या है, यानी शो दैट ईच इक्वेशन z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन है ये z1 और z2 ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो सेटिस्फेक्शन के लिए आपने इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। अगर ये आपको 0 वैल्यू दे दे
तो ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर सेटिस्फाई नहीं करता है। तो सबसे पहले आपने Z1 की वैल्यू इसमें पुट करना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसमें जहाँ पर भी Z है उसकी जगह पर हमने Z1 की वैल्यू डाल दी। यहाँ पर ये भी Z है, यहाँ पर Z की वैल्यू, फिर एडिशन, ये स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की बुनियाद पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और ये अपनी जगह पर इसके साथ ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिर में ये 2, तो इसकी एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल वगैरह, तो इससे जो आखिरी आंसर आता है तो 0 इज़ इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये जो दूसरा Z2 है उसके लिए आप ख़ुद ट्राई करें, यानी ये Z2 की जो वैल्यू है आप उसको इस इक्वेशन में पुट करें। अगर ये आपको 0 वैल्यू दे दे तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर नहीं देता तो फिर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12 में है, डिटरमाइन वेदर 1 + 2 आयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ z² - 2z + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इसी तरह सेम है, यानी आपने इस वैल्यू को आप z की वैल्यू कंसिडर करेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इससे भी आपके पास 0 वैल्यू आ गया तो ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन की सलूशन है, अगर नहीं आता तो फिर ये इसकी सलूशन नहीं है। अब यहाँ पर हमने वो जो z की वैल्यू है उस इक्वेशन में हमने पुट कर दी, यानी z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा इस इक्वेशन में पुट करें। जहाँ पर z है वहाँ पर आपने 1 + 2 आयोटा को लिखना है। ये z² है तो बाई स्क्वायर फार्मूला यानी a + b होल स्क्वायर फार्मूले की बुनियाद पर इसको आप सिंप्लीफाई करें। ये इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई करें और 5 अपनी जगह पर, फिर इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो वहाँ पर -1, तो उसके बाद जब आप ये जो सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ये हो आएगा 0, यानी आपके पास 0 वैल्यू आ गया। तो ये जो 1 + आयोटा है